वी मस्ट डू समथिंग. एंड ऑल्सो मैं तो कहता नहीं आजकल तो फिर, बिकॉज बीइंग ए मिनिस्टर आई कैन नॉट स्पीक बियॉन्ड ए पॉइंट, बट मैं बदला लेने के लिए इतना उत्सुक था कि जो 62 में जो किया उसको कैसे मजा चकाना एक बार कहीं जहां भी मौका मिलेगा. सो दैट वॉज बर्निंग इन माई हार्ट. So we were trained under SSB because guerrilla warfare was one of the important components of the local citizens in Arunachal Pradesh. So at a very early age, मैं तो स्कूल में रिफ्रेशर कोर्स लिया 3 महीने का SSB में. SSB was those days Special Service Bureau. Now it is सशक्त सेना बल. Name abbreviation same है, but the role and the total meaning has been changed. Now it's a border guarding force. Those days it was assisting the armed forces and the local people. Everybody was member of SSB those days. So बंदूक चलाना हम लोग तो बचपन से ही खेल खेल के आया है SSB का साथ में. LNG वगैरह चलाना एट सच यंग एज. सो वो जज्बा था कि हम भी मजबूत होना है और हमारा देश को भी मजबूत होना है, हमारा आर्म फोर्सेस मजबूत होना है. सो आई वॉज ईचिंग कि कुछ हो जाए जहां हमको लड़ने का मौका मिलेगा, हमको बदला लेना है. दैट वॉज द थिंग इन माई माइंड व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप. सो माई अटैचमेंट विद द आर्म फोर्सेस आर एक्सट्रीमली इमोशनल एंड क्लोज टू माई हार्ट. दैट इज वाई व्हेन आई वॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम इन द फर्स्ट टेन्योर, ऑलमोस्ट एवरी वीक आई एम इन अ BOP. तो वहां ज्वाइंट पेट्रोलिंग होता है. ITBP एंड इंडियन आर्मी IB के एक ऑफिसर अटैच करके जाते हैं. देन पाकिस्तान साइड, बांग्लादेश साइड, हमारे BSF के साथ. एंड फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी देयर आर सो मेनी ऑपरेशनल लोकेशंस इन द हार्टलैंड. सो आई यूज्ड टू बी इन एवरी पोजीशन, एवरी पोस्ट अवेलेबल एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक. उसके बाद माई पोर्टफोलियो चेंज्ड. So when I became Minister for Youth Affairs and Sports, taking inspiration from Prime Minister, I thought कि हमारा देश को मजबूत बनाना है तो हमारे देश के लोग फिट होना होगा. So that time we launched the Fit India movement and the entire youth of the country joined the Fit India movement campaign. I really want to see everybody fit. वो तो जवान बूढ़ा का कोई सवाल नहीं, everybody has to be fit. But the youth, I can't tolerate an unfit youth. An Indian youth must be fit, mentally, physically. कई तरीके का कार्यक्रम चला है, चाहे योगा के माध्यम से हो, चाहे खेलो इंडिया के माध्यम से हो, या फिट इंडिया. I was very fortunate that I got tremendous support from the young generation. हजारों का संख्या में हम लोगों ने कार्यक्रम किया और उसके बाद मैंने देखा है कि हमारे युवाओं में एक नया जोश आया है. बिकॉज फ्यूचर इज शेप बाय द यंगर जनरेशन. हम यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक ठीक है, अब आगे कौन लेके जाएगा, दिशा तय करना नई जनरेशन का काम है. तो द यूथ ऑफ आवर कंट्री आर मोर बेटर प्रिपेयर्ड देन व्हाट वी आर. आई रियली फील इट. एक तरीके से तो आज सोशल मीडिया का जमाने में इंफॉर्मेशन हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल. तो उसको हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं में अवेयरनेस काफी आ गया है. अवेयरनेस अबाउट आर्म फोर्सेस, अवेयरनेस अबाउट द फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी, ये काफी देखने को मिल रहा है. हम लोग के जमाने में तो इंफॉर्मेशन तो बहुत लिमिटेड था. जहां मैं पढ़ता था, जिस स्कूल में, वहां तो लाइब्रेरी भी नहीं था. सो आई यूज्ड टू वॉक 2 days टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोमदीला में. तो बोमदीला में एक छोटा सा उस समय लाइब्रेरी हुआ करता था. आई यूज्ड टू गेट सम ऑफ द बुक्स, साइन करके यू हैव टू रिटर्न नेक्स्ट वीक अगेन. वेरी लिमिटेड बुक्स. सो आई यूज्ड टू साइन इट, गेट द बुक्स, वॉक 2 days बैक, read those books, and then next week return to the library, the district headquarters, and give it back to the library. So it was such a huge task to acquire knowledge. मेहनत पसीना छूटने के बाद कुछ नॉलेज प्राप्त होता है. अभी बैठे बैठे आप नॉलेज आपके पास आ जाता है. So the younger generation have better opportunities to make themselves fit, to make themselves good citizen of this country. We have really toiled very hard in our life. और मैं तो इतना बॉर्डर एरिया से आता हूं तो कभी कभी मैं दिल्ली में आकर के मेरा दिमाग खराब हो जाता था.
तो एक तो ये है कि मैं आपको फ्रेंकली बताता हूं, दोस्त देश कि हमारा वहां सब जय हिंद नारा लगाते हैं. एवरीबॉडी इज लाइक कैरिंग द नेशनल फ्लैग, जय हिंद, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऑल द स्लोगन्स, मॉर्निंग प्रभात फेरी. व्हेन आई केम टू दिल्ली फॉर माय कॉलेज एजुकेशन, आई रियलाइज कि यहां तो कई ऐसे लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं गाता है, प्रभात फेरी पे जाता नहीं है. और बाद में धीरे धीरे पता चला तो हमारा देश में ही कुछ लोग हैं जो देश का खिलाफ में काम करते रहते हैं, नैरेटिव चलाता है, देश को कमजोर करने के लिए बात करते हैं. जब when I became active in politics, I realized there are many people in politics also who don't want to make India a great nation. और हमारा देश का खूबसूरती, हमारा देश का संविधान भी ऐसा है, सबको बोलने का आजादी मिला है. अब आजादी को कहां तो रोकना है मैं बोल नहीं सकता हूं आज, क्योंकि मेरा भाषण रिकॉर्डेड है शायद, क्योंकि फिर मुझे गाली पड़ेगा कि बोलने का आजादी खत्म करने का बात कर रहा है मंत्री. इतना फ्रीडम दे दिया हमारा देश में कि फ्रीडम का भी एक लिमिट होना चाहिए. आप फ्रीडम तब तक है आप देश के लिए करो, जहां देश विरोध का कोई स्वर निकलता है, आपका जो फ्रीडम है वही खत्म होना चाहिए. अब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री भी हूं, तो जब हम संसद में कानून बनाते हैं तो मेरा ही जिम्मेदारी है सबको सम्मिलित करना है. तो मैं जो पॉलिसी मैटर में तो ज्यादा यहां कह नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा ये निजी मानना है कि जो देश भक्ति का भावना मैंने बचपन से जो सीखा है, आगे जाकर के मुझे काफी डाइल्यूशन नजर आया है. मैं किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी एक्सप्रेशन का मैं विरोध नहीं हूं, लेकिन कोई भी फ्रीडम अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए देश के जो इंटरेस्ट में उससे ऊपर अपने लिए अगर इस्तेमाल करता है तो ये ठीक बात नहीं है. मैं बहुत साफ साफ सोचता हूं इस मामले में. तो हमारे देश में इतना खूबसूरत संविधान तो मिला है, उसका लोग इस्तेमाल करता है, अच्छी बात है, लेकिन इसका बे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. तो हमारा जब देश का हम यूनिटी इंटीग्रिटी का बात करते हैं तो हमको हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं मानता हूं कि दुनिया में शायद कोई ऐसा आर्म फोर्सेस होगा जो अपने देश के लिए इतना कुर्बानियां दी हैं और आज भी तैयार है. तो आज के इस मौके पर मैं हमारे इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूं. आपने हमारे युवाओं को जो प्लेटफॉर्म दिया है और जो अपने अपने बात रखने का भी मौका दिया है, इंटरेक्शन का भी कार्यक्रम रखा है, ये बहुत आपने अच्छा किया है. जनरल साहब, आपका बड़ा इसमें बड़ा योगदान है. कहने के लिए मेरा मन में कई टॉपिक है, लेकिन मैं खुद रियलाइज कर रहा हूं कि बहुत लंबा भाषण दे करके फायदा नहीं है, क्योंकि कहने के लिए तो मैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत कुछ बोल सकता हूं. और मैं तो पहले सिक्योरिटी का विषय में भी लिखता था. मैं कई न्यूज़पेपर मैगजीन में लेख लिखा है, वो तो 25-30 साल पहले की बात है. तब मैं इंडियन सिक्योरिटी के बारे में, चैलेंजेस के बारे में मैं लेख लिखता था एट वेरी यंग एज. और जब मैं सोवियत यूनियन गए थे 1986-87 में, तो सोवियत यूनियन से वापस आने के बाद वो एक सुपर पावर था. तो मैंने मैंने कह दिया हल्का फुल्का से कि आगे जाकर के सोवियत यूनियन बिखर सकता है, दी यूएसएसआर. तो उसमें एक बड़े अधिकारी थे, तो मुझे कहा कि आप कैसे कह सकते कि सोवियत संघ टूट सकता है. गोरबाचेव उस समय जनरल सेक्रेटरी थे वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के. तो मैंने कहा कि मैंने कुछ देखा है, इतने दिन में सोवियत संघ में रहा है, तो मुझे कुछ लक्षण दिखाई देता है कि सोवियत संघ एकजुट नहीं हो सकता है. तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, ये कभी मौका मिलेगा तो इस विषय में मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्यों मेरा मन में ये बात आया. और आकर के 1991 में 4 साल बाद सोवियत संघ टूट गए हैं, 15 रिपब्लिक्स में बांट गए. तो एक देश को यूनाइटेड रखने के लिए
कुछ चीज है, कुछ स्पिरिट होता है जो देश को सिर्फ मजबूत ही नहीं, एक साथ बांध करके एक शक्तिशाली ताकतवर राष्ट्र बनाता है। वो एक स्पिरिट होता है देश में। आज मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, युवा वर्ग में ये स्पिरिट भरा हुआ है। तभी मैं शुरू में कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत का जर्नी है और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहा है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमने हासिल किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहा है, कोई हमारे मन में संशय नहीं है। देयर इज नो डाउट, नो सेकेंड थॉट इन माई माइंड, with the support of our youth forces, our young minds, with the dedication of our armed forces, India will definitely achieve a status of Viksit Bharat, developed nation by 2047. ये हो करके रहेगा, ये मुझे दिखाई देता है। इसलिए इस युवाओं का कार्यक्रम में मुझे बुला करके मुझे बहुत आनंदित महसूस हो रहा हूँ। I'm extremely delighted also, feeling proud. So as I said, I don't want to really make a lecture here. I've just come to participate and witness your spirit here on this historic place as well as historic day. My best wishes to you all, especially the young friends. If you have any question, I'm ready to respond to any query. Normally, I prefer interaction than making speeches. So thank you, General Saab. Thank you for inviting me. Jai Hind. Sir, we express our gratitude for your